डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी दाम को समझना वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दाम HTML डॉक्यूमेंट्स को एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट में हर एलिमेंट एक नोड होता है। एलिमेंट्स में दूसरे नोड्स उनके चिल्ड्रन की तरह हो सकते हैं। इन सब नोड्स को जावास्क्रिप्ट यूज करके डायनामिकली एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सकता है। दाम नोड्स कई टाइप्स के होते हैं। पहला है एलिमेंट नोड, जो HTML एलिमेंट्स जैसे div, p या span टैग्स को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट नोड का नोड टाइप 1 होता है, जिसे नोड डॉट एलिमेंट अंडरस्कोर नोड प्रॉपर्टी से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगला है टेक्स्ट नोड, जिसमें एलिमेंट्स के अंदर का टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट नोड का नोड टाइप 3 होता है और इसे नोड डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर नोड प्रॉपर्टी से एक्सेस किया जा सकता है। फिर है कमेंट नोड। ये HTML कमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कमेंट नोड का नोड टाइप 8 होता है, जिसे नोड डॉट कमेंट अंडरस्कोर नोड प्रॉपर्टी से भी एक्सेस किया जा सकता है। आखिर में डॉक्यूमेंट नोड है, जो पूरे दाम ट्री का रूट नोड होता है। इसका नोड टाइप 9 होता है और इसे नोड डॉट डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर नोड प्रॉपर्टी से एक्सेस किया जा सकता है। चलो कुछ और दाम नोड टाइप्स देखते हैं। पहले है एट्रीब्यूट नोड। ये HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास क्लास एट्रीब्यूट वाला एक div एलिमेंट है, तो एट्रीब्यूट नोड उस क्लास एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। एट्रीब्यूट नोड का नोड टाइप 2 है। अगला है डाटा सेक्शन नोड। ये XML डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है टेक्स्ट एम्बेड करने के लिए, जिसे XML पार्सर को पार्स नहीं करना चाहिए। इसका नोड टाइप 4 है और इसे नोड डॉट डाटा अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर नोड प्रॉपर्टी से एक्सेस किया जा सकता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट टाइप नोड। ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो यूजुअली HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहली लाइन होती है। इसका नोड टाइप 10 है। आखिर में डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट नोड है। ये दाम नोड्स के लिए एक लाइट वेट कंटेनर है। ये दाम मैनिपुलेशंस को बैच करने के लिए यूजफुल है, ताकि उन्हें एक्चुअल दाम में इंसर्ट करने से पहले एक साथ प्रोसेस किया जा सके। डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट का नोड टाइप 11 है। अब चलो डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज करके नए दाम नोड्स कैसे क्रिएट करें। पहला मेथड है क्रिएट एलिमेंट। इसका यूज एक स्पेसिफाइड टैग नेम का नया एलिमेंट नोड क्रिएट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर, आप एक div एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट क्रिएट करने के बाद आप उसके एट्रीब्यूट्स जैसे क्लास नेम और कंटेंट सेट कर सकते हैं। अगला है क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड। ये मेथड स्पेसिफाइड टेक्स्ट के साथ एक नया टेक्स्ट नोड क्रिएट करता है। फिर आप इस टेक्स्ट नोड को किसी भी एलिमेंट में अपेंड कर सकते हैं। हम क्रिएट कमेंट मेथड यूज करके कमेंट नोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो दिए गए टेक्स्ट वाला कमेंट नोड बनाएगा। हम एक डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो एक लाइट वेट डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट बनाएगा। इस फ्रैगमेंट को फिर एलिमेंट अपेंड करने के लिए यूज किया जा सकता है और बाद में दाम में अपेंड किया जा सकता है। एक बार जब आप नोड्स क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करना है। अपेंड चाइल्ड मेथड एक नोड को पैरेंट नोड के लास्ट चाइल्ड की तरह ऐड करता है। इंसर्ट बिफोर मेथड एक नए नोड को पैरेंट के अंदर एक रेफरेंस नोड से पहले इंसर्ट करता है। आखिर में हमारे पास रिप्लेस चाइल्ड मेथड है, जो एक एग्जिस्टिंग चाइल्ड नोड को नए नोड से रिप्लेस करता है। डायग्राम दिखाता है कि जावास्क्रिप्ट यूज करके नए नोड को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। कभी कभी आपको एग्जिस्टिंग नोड्स की कॉपी की जरूरत होती है। यहां क्लोनिंग काम आती है। क्लोनिंग दो टाइप्स की होती है, शैलो क्लोन और डीप क्लोन। शैलो क्लोन नोड की कॉपी क्रिएट करता है बिना किसी चाइल्ड नोड्स के। आप क्लोन नोड को फॉल्स वैल्यू के साथ यूज करके शैलो कॉपी बना सकते हैं। शैलो क्लोनिंग तब यूज करें जब आपको सिर्फ एलिमेंट स्ट्रक्चर चाहिए बिना उसके कंटेंट के। डीप क्लोन नोड की कंप्लीट कॉपी क्रिएट करता है, जिसमें उसके सभी चाइल्ड नोड्स भी शामिल होते हैं। आप क्लोन नोड को ट्रू वैल्यू के साथ कॉल करके डीप कॉपी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि क्लोनिंग के दौरान इवेंट लिसनर्स क्लोन नहीं होते हैं। आपको इन लिसनर्स को नए एलिमेंट्स में फिर से अटैच करना होगा।
डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट करते टाइम दाम नोड्स को कंपेयर करना एक कॉमन टास्क है। नोड्स कंपेयर करने के दो तरीके हैं। पहला है नोड आइडेंटिटी कंपैरिजन। ये चेक करता है कि दो रेफरेंसेस मेमोरी में एग्जैक्ट सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। ये ट्रिपल इक्वल्स ऑपरेटर या इसमेनोड मेथड यूज करके किया जा सकता है। रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब रेफरेंसेस सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। अगला है नोड इक्वालिटी कंपैरिजन। ये कंपेयर करता है कि नोड के कंटेंट्स और एट्रीब्यूट्स इक्वल हैं या नहीं। ये आइसइक्वल नोड मेथड यूज करके किया जा सकता है। ये मेथड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब नोड्स सेम टाइप के हो और उनके आइडेंटिकल एट्रीब्यूट्स और कंटेंट हो। चलो दाम नोड्स के साथ काम करते टाइम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। पहले, जब भी आपके पास मल्टीपल दाम अपडेट्स हो तो हमेशा डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट यूज करने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट्स आपको मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ बैच करने और फिर उन्हें एक बार में अप्लाई करने देते हैं। इससे ब्राउज़र को बार बार रीरेंडर करने की संख्या कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। दूसरा, आपको वेरिएबल यूज करके उन एलिमेंट्स के रेफरेंसेस को हमेशा कैश करना चाहिए जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं। इससे आपका कोड फास्टर परफॉर्म करेगा। अगला, बेटर रीडेबिलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट द्वारा प्रोवाइड किए गए मॉडर्न मेथड्स जैसे अपेंड, प्रिपेंड और रिमूव को यूज करना हमेशा अपनी आदत बनाएं। आखिर में, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमेशा नोड टाइप्स को वैलिडेट करें। नोड के टाइप को वैलिडेट करके आप अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।